नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समीकरण के निर्माता के रूप में एल्बर्ट आइंस्टीन का बायोडेटा प्रभावशाली था, लेकिन एक उल्लेखनीय उपाधि थी जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इज़राइल के राष्ट्रपति। इज़राइल के पहले राष्ट्रपति चैम वीज़मैन ने कहा कि आइंस्टीन जीवित सबसे महान यहूदी थे। इसलिए 9 नवंबर 1952 को वीज़मैन की मृत्यु के बाद केवल एक उत्तराधिकारी ही स्वाभाविक लग रहा था। ऐसे में इज़राइल दूतावास ने 17 नवंबर को आइंस्टीन को एक पत्र भेजकर आधिकारिक तौर पर उन्हें राष्ट्रपति पद की पेशकश की। पत्र में कहा गया है कि उन्हें इज़राइल जाना होगा, लेकिन उन्हें इस बात का चिंता नहीं होगी कि नौकरी उनके अन्य हितों से ध्यान भटकाएगी। आखिरकार ये सिर्फ राष्ट्रपति पद था। इजरायली राजनयिक अब्बा एबन ने लिखा, प्रधानमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है कि ऐसी परिस्थितियों में आपके महान वैज्ञानिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सुविधा और स्वतंत्रता एक ऐसी सरकार और लोगों द्वारा प्रदान की जाएगी जो आपके परिश्रम के सर्वोच्च महत्व के बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं। और उस समय आइंस्टीन की उम्र 73 वर्ष होने के बावजूद वह एक लोकप्रिय पसंद होते। एक बात के लिए, जर्मनी में जन्मे एक प्रोफेसर के रूप में, जिन्होंने हिटलर के सत्ता में आने के दौरान अमेरिका में शरण ली थी, वह लंबे समय से यहूदियों के लिए उत्पीड़न मुक्त अभयारण्य की स्थापना के समर्थक रहे थे। मैनचेस्टर गार्जियन के 1929 के अंक में उन्हें ये कहते हुए उद्धृत किया गया है, यहूदीवाद यहूदी पीड़ा से भी अधिक गहरे मकसद से उत्पन्न होता है। यह एक यहूदी आध्यात्मिक परंपरा में निहित है जिसका रखरखाव और विकास यहूदियों के लिए एक समुदाय के रूप में उनके निरंतर अस्तित्व का आधार है। इसके अलावा जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय की स्थापना में आइंस्टीन के नेतृत्व ने सुझाव दिया कि वह एक इच्छुक उम्मीदवार हो सकते हैं। समर्थकों ने सोचा कि उनकी गणित विशेषज्ञता उभरते राज्य के लिए उपयोगी होगी। का सांख्यिकीविद ने टाइम पत्रिका से कहा, वह हमारी अर्थव्यवस्था के गणित को समझने और उसका अर्थ निकालने में भी सक्षम हो सकते हैं। हालांकि आइंस्टीन ने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि जिस व्यक्ति का उपनाम प्रतिभा का पर्याय है, वह योग्य नहीं है। उन्होंने बुढ़ापे, अनुभवहीनता और अपर्याप्त लोगों का कौशल को भी कारण बताया कि वह एक अच्छा विकल्प नहीं होंगे। कल्पना करें कि कोई अनुभव की कमी, बुढ़ापे और लोगों के साथ ठीक से व्यवहार करने में असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति पद को ठुकरा दे। उन्होंने लिखा, अपने पूरे जीवन में मैंने वस्तुनिष्ठ मामलों को निपटाया है, इसलिए मुझ में लोगों के साथ ठीक सा व्यवहार करने और आधिकारिक कार्यों को करने की स्वाभाविक योग्यता और अनुभव की कमी है। हालांकि आइंस्टीन अपने फैसले में दृढ़ थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि इससे यहूदी समुदाय के साथ उनके संबंधों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस संबंध को उन्होंने अपना सबसे मजबूत मानवीय बंधन कहा।